स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का, जो अनुसूची से था, जिसमें मैंने अनुसूची को बहुत अच्छे ढंग से डील किया था। और आज एक नया टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, ये प्रमुख भाग को भारतीय संविधान को देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण भाग को हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग एक दोस्तों, भाग एक में क्या कहता है? भारत और उनके राज्य क्षेत्र। भारत और उनके राज्य क्षेत्र मतलब, कहने का मतलब है भारत राज्यों का केंद्र है। ठीक ना? भारत जो है कि राज्यों का संघ है, वही भारत। जो अनुसूची एक में भी यही चर्चा किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में, जो किससे कितने अनुच्छेद तक है? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है, भारत राज्यों का संघ है ना? उसके बाद और भाग दो में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। भाग दो में किसका चर्चा है? नागरिकता का चर्चा है। नागरिकता का चर्चा भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में इसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता नागरिकता संबंधित कानून कौन बना देता है दोस्तों? संसद बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। ठीक है। और भाग तीन मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बीच में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका चर्चा है, मौलिक अधिकार का चर्चा है। उसके बाद भाग चार आता है। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी भी इसको कहते हैं। ठीक है, डीपीएसपी भी कहते हैं, जो 36 से लेकर 51 तक है। भाग चार। और भाग चार के का अब आगे आता है। भाग चार के बाद भाग चार के का, जो भाग चार के का भारतीय संविधान मूल संविधान में नहीं था। इसको कौन से समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको लाया गया था। मौलिक कर्तव्य को और कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 51 के क में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद भाग पाँच में आपको संघ का या केंद्र का चर्चा किया गया है। संघ या केंद्र का भाग 5 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद कितना है? 52 से लेके 151 के बीच में। 52 से लेके 151 के बीच में संघ का या केंद्र का चर्चा किया गया है। और भाग छः उसके बाद जब केंद्र आएगा, उसके बाद क्या आएगा? राज्य आएगा। क्या आएगा उसके बाद? राज्य आएगा। राज्य कितना? 152 से 257 के बीच में। अनुच्छेद 152 से 257 के बीच में राज्य का चर्चा किया गया है। और भाग सात एक ऐसा भाग है जो निरस्त कर दिया गया है। भाग सात को निरस्त कर दिया गया है, जो कैमा संविधान संशोधन के तहत इसको निरस्त किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों, हम एक बार ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले भारत राज्यों का संघ है, भाग एक में है। दूसरे में नागरिकता है। तीसरे में मौलिक अधिकार है। चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और चार के क में आपको मौलिक कर्तव्य है। चार के क में मौलिक कर्तव्य है। और उसके बाद पाँच में आपको संघ है। 6 में आपको राज्य है। 7 को आपको समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 को आपको समाप्त कर दिया गया है। अब आते हैं भाग 8। भाग 8 में चर्चा किया गया है राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। भाग 8 में किसका चर्चा किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा भाग 8 में किया गया है। उसके बाद भाग 9 में दोस्तों देखेंगे, भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, पंचायती राज के लिए व्यवस्था के लिए कैमे संविधान संशोधन 73वीं संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था पंचायती राज्य के लिए। ठीक ना? नगर पंचायत के लिए इसमें अनुच्छेद कितना से कितना 239 से लेकर 242 तक पंचायत के लिए चर्चा किया गया अनुच्छेद। उसके बाद भाग 9 के क, 9 में हो गया पंचायत और 9 के क में हो गया नगर पालिका। नगर पालिका के लिए अनुच्छेद 243, नगर पालिका के लिए अनुच्छेद 243 है। और 9 के ख में कौन है? सहकारी समिति है। देखिए,
9 में आपको पंचायत के बारे में 9 में है, 9 के क में नगर पालिका के बारे में है, 9 के ख में आपको सहकारी समिति के बारे में, इसका भी अनुच्छेद 243 है। उसके बाद 10 में क्या है, 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो होगा उसका चर्चा कितने अनुच्छेद में है, तो उसका चर्चा अनुच्छेद 244 में, और भाग क्या में है, तो भाग ये आपको 10 में होगा। 10 के बाद हम आपको भाग 15 आते हैं। 10 के बाद कौन से भाग आते हैं, भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। भाग 15 में क्या चीज़ का चर्चा है, निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया अनुच्छेद 324 से लेके 329 के बीच में। कितने से कितने तक के, 324 से लेकर 329 के बीच में। और इससे पहले एक यहाँ पे भाग 11 में, यहाँ पे एक भाग 11 में याद रखिएगा संघ राज्य संबंध का चर्चा किया गया है। कौन सा भाग, संघ राज्य संबंध का यहाँ पे चर्चा किया गया है। संघ राज्य संबंध का यहाँ पे क्या क्या है, चर्चा किया गया है भाग 11 में। ठीक है दोस्तों, भाग 11 में संघ राज्य संबंध का चर्चा, और भाग 15 में निर्वाचन व्यवस्था का चर्चा भाग 15 में। और उसके बाद भाग 17 में क्या बोलता है, भाग 17 में राज्य भाषा आयोग का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में राज्य भाषा आयोग का चर्चा किया गया है। और भाग 18 में आपात उपबंध किया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपात उपबंध है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। ठीक है, जो कितने से कितने अनुच्छेद में है, 352 से लेकर 360 के बीच में है। और संविधान संशोधन जो आपको भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। भाग 20 में अनुच्छेद कौन सा है संविधान संशोधन के लिए, तो आपको 368 अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है, 368 अनुच्छेद है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम ऊपर से लेकर नीचे तक रिवीजन कर लेते हैं प्रमुख भागों को। भाग 1 में बोलता है भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में बोलता है नागरिकता। भाग 3 में बोलता है मौलिक अधिकार। भाग 4 में बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क में बोलता है मौलिक कर्तव्य। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको भारतीय संविधान में लाया गया था, जो मूल संविधान में नहीं था। भाग 5 में संघ के बाद कौन आता है, संघ के बाद आपको भाग 6 में राज्य आता है। राज्य 7 को समाप्त कर दिया गया, 7 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। देखिए दोस्तों, पहले 5 पे संघ आ रहा है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, उसके बाद आपको कौन सा आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद कौन आ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। और उसके बाद ये तीनों खत्म हो गया तो भाग 9 में पंचायत के बारे में बोला गया है, 9 के क में नगर पालिका के बारे में बोला गया है, 9 के ख में सहकारी समिति के बारे में बोला गया है। और भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में भाग 10 में चर्चा किया गया है। और भाग 11 मैंने बीच में बताया था संघ राज्य क्षेत्र का संबंध भाग 11 में वर्णन किया गया है। और भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भाग 17 में राजभाषा आयोग है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है। और आपातकाल के लिए 3 अनुच्छेद था, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में आपको वित्तीय आपातकाल। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।